नमस्कार, जेपीएच न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट के दूसरे दिन आयोजित टीजीटी परीक्षा के बाद अब प्रश्न पत्र को लेकर विवाद सामने आया। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र में नंबरिंग की कथित गड़बड़ी थी। वहीं गणित के कुछ सवालों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में अलग अलग आंकड़े होने का दावा भी किया गया है, जिससे परीक्षा के दौरान भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ प्रश्नों की नंबरिंग दोबारा शुरू हो गई, जबकि कई सवालों के अनुवाद में अंतर दिखाई दिया। उनका कहना है कि ऐसी कथित तकनीकी त्रुटियों का सीधा असर उनकी परीक्षा पर पड़ा है। अब अभ्यर्थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग करे। हालांकि इस मामले पर बोर्ड की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। देखिए भिवानी से हमारे संवाददाता मिंटू सैनी की एक विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम ममता है, विद्यानगर यहीं भिवानी लोकल से ही हूँ मैं। उनका पेपर देके आए आप अभी आए हो, टीजीटी का पेपर था आपका, किस तरह का पेपर था, क्या कहेंगे आप? पेपर वैसे तो मॉडरेट था, बट ना कई जगह स्पेलिंग्स मिस्टेक्स और जो आपके नंबर्स है, जैसे मैथ वाला अगर हम पार्ट देखें तो उसमें मैथ में हिंदी में सम कुछ और दिया हुआ है, जो डिजिट्स हैं वो अलग है और इंग्लिश में डिजिट अलग है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और जैसे फिजिकल एजुकेशन का मेन था मेरा, बट उसमें भी जैसे इंग्लिश में सेम ऑप्शंस दिए हुए, हिंदी में अगर हम चेक करते हैं तो वो ऑप्शंस अलग अलग हैं। हाँ जी, कल तो वाक्य ही नहीं था और उसके बाद हमने उसमें लिखा था। हाँ, मैंने पीजीटी का भी पेपर दिया था, उसमें हिंदी के पार्ट में पूछा हुआ था कि वाक्य में से संयुक्त वाक्य कुछ सर्च कीजिए, बट उसमें वाक्य ही नहीं था, सेंटेंस जो था वो दे ही नहीं रखा था। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, बच्चा किस बेसिस पे उसको करेगा। और मैं बोर्ड से यही रिक्वेस्ट हूँ, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज आप थोड़ा पेपर को अच्छे से बनाएं। कोई गलती आप बार बार उसको चेक कर सकते हैं। अगर हम स्कूल में एज ए टीचर हम पेपर बना रहे हैं तो स्कूल वाले भी हमें कहते हैं कि बार बार आप पेपर चेक करिए, तो आप भी पेपर चेक कर सकते हैं। बच्चे इसी वजह से तो डिप्रेशन में जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो इस एक स्टेट के पेपर में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स है और एक दो नंबर से भी रह जाता है तो मिस्टेक वो पूरे साल भर के लिए उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग भी नहीं है कि हर बार हम पेपर फिल करते रहें, 1100-1200 रुपए जो एक पेपर की फीस है उसको भरते रहें, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। मेरी बोर्ड से यही रिक्वेस्ट है कि पेपर को बार बार एक बार तो चेक करें। प्लस में अगर कोई मिस्टेक हो रही है, आप उनका बच्चों को प्लस पॉइंट दे सकते हैं, पर प्लस पॉइंट भी नेसेसरी नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप पेपर को करेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और बच्चे ऐसे ही प्रॉब्लम में रहेंगे। और सेकंड थिंग, बच्चों के जो जैसे हर बार पहले कुछ सालों में होता था, दिसंबर के 3 या 4 तारीख को स्टेट का एग्जाम हो जाता, बच्चा उसी तरह मेंटली प्रिपेयर होता था। बट अब क्या है, आज डेट चेंज हो गई, पहले 14-15 मई आई, जून आई, फिर उसके बाद चेंज हुई। अगर कोई एग्जाम आता है पहले से ही पूरा शेड्यूल बन जाता है हमारा कि कौन सा एग्जाम किस डेट पे आएगा, बट फिर भी उसके बावजूद भी डेट बार बार चेंज हो रही थी, वो भी एक प्रॉब्लम है बच्चों को। कैलेंडर जो है वो बनना चाहिए प्रॉपर। अगर बोर्ड के पेपर क्लैश कर रहे हैं, आप उसी अकॉर्डिंग पूरा कैलेंडर तैयार कीजिए कि जिस अकॉर्डिंग बच्चे मेंटली और फिजिकली अपना पेपर की प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर लें।